क्या सच में 3000 साल पहले एक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी या सिर्फ ये एक कहानी है? और अगर मंदिर 18वीं सदी में बना तो सच क्या है? क्या गलता जी सिर्फ आस्था है या इतिहास में छुपा कोई बड़ा रहस्य? आज हम खोलेंगे वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको यहाँ आने का रास्ते में पड़ने वाले मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट, पार्किंग, टाइमिंग, टिकट प्राइस, प्रिकॉशंस आदि की भी पूरी जानकारी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल प्लेस जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप ऑटो या कैब हायर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 800 से 1000 और कैब वाले 1000 से 1200 लेते हैं आने और जाने के। तो चलिए इस खूबसूरत प्लेस पर चलते हैं और आपको यहाँ का एक एक कोना दिखाते हैं। जयपुर सिटी से हमने ऑटो हायर किया है और हाफ डे के लिए हमने ऑटो हायर किया है जिसने हमसे 1500 रुपीज़ लिए हैं। इसमें वो 3-4 प्लेसेज हमको दिखाएगा। तो अभी हम सबसे पहले गलता जी जा रहे हैं। सुबह 8:45 पर हम जयपुर रेलवे स्टेशन के पास से चले और लगभग 9:15 बजे हम गलता जी पहुंच गए थे। हम आगरा रोड की तरफ से जा रहे हैं। दोस्तों, ये रास्ता सुटेबल है गलता जी जाने के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वो आपको लंबा भी पड़ता है और आपको एक पहाड़ ट्रैक करके भी जाना पड़ता है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, जैसे आप इस गेट के अंदर एंट्री करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा रानी सिसोदिया का बाग। उस पर हम आपके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे। तो जब आप गलता जी जाएं तो इसी रास्ते से जाएं। इससे फायदा ये होगा कि रास्ते में आप ये ऐतिहासिक गार्डन भी देख सकते हैं। आप पहले ही ऑटो वाले से तय कर सकते हैं। इस गार्डन से 3.7 किलोमीटर की दूरी पर गलता जी तीर्थ पड़ता है। दोस्तों, ये प्लेस जो आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक हनुमान जी का मंदिर है। इसे घाट के बालाजी मंदिर कहते हैं। ये भी पहचान है इस रास्ते की। तो ये आपको ऑन द वे पड़ेगा और यहाँ से आपको राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। दोस्तों, इस रास्ते में आपको जंगल पड़ेगा और बहुत सारे पशु भी आपको यहाँ दिखेंगे। और जब आप घने जंगल के अंदर चले जाएंगे तो काफी सारे और जानवर और पीकॉक भी आपको यहाँ दिखेंगे। अब सामने आपको फिर से 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो आपको लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना है। दोस्तों, इस मंदिर को बंदरों वाला मंदिर या फिर मंकी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं। तो आप अपने हाथ में कोई भी सामान ना रखें, स्पेशली खाने पीने का कोई सामान आप हाथ में रखेंगे तो मंकी उस पर झपट सकते हैं। सामने देखिए गलता जी का गेट आ रहा है। यहाँ पे आपकी गाड़ी रोकी जाएगी और आपको 20 रुपीज़ पार्किंग के देने होंगे। बस टोटल यही चार्ज है। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर जाने का कोई भी चार्ज नहीं है। आप फ़ोन ले जा सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ी पार्किंग है। फिलहाल हमारे ऑटो वाले हमें मेन गेट तक ले जा रहे हैं, उसके बाद वो अपना ऑटो यहीं पे ला करके वापस खड़ा करेंगे। मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। गूगल मैप के अनुसार मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक है। देखिए मुख्य गेट आ गया। ये हमारे ऑटो वाले ने हमको उतार दिया है। वो ऑटो को पार्किंग में लगाएंगे और हम मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, हमारे राइट हैंड साइड पर हमको हनुमान जी का एक टेम्पल दिखाई दिया। आप भी सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। गेट से अंदर आते ही आपको बहुत ही सुंदर लोकेशन दिखाई देती है। सामने पहाड़ और आसपास कई मंदिर दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ आने से पहले हम काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि हम गूगल मैप पर रिव्यूज़ देख रहे थे तो काफ़ी बैड रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए थे। गंदगी के बारे में मेंशन किया हुआ था और साथ ही मेंशन किया हुआ था कि यदि आप मोबाइल अंदर ले जाते हो तो हर एक मोबाइल का वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो हम बड़े घबरा रहे थे कि हम तो 4 लोग हैं, तो फिर तो ऐसे हमारे पास 4 मोबाइल हैं। बट जब हम यहाँ आए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ यहाँ बदल चुका है। एक्चुअली यहाँ पर अभी हाल ही में रिनोवेशन हुआ है और वो सारी चीज़ें रिनोवेशन के पहले की थी। अभी यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था आप खुद ही देख सकते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है और अंदर जाने का कोई भी चार्ज नहीं है। मोबाइल ले जाने का भी कोई भी चार्ज नहीं है। आप बहुत इजीली अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। सामने आप देखिए गेट दिख रहा है। इस गेट से हमें अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मंकीज आप देख सकते हैं।
तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि हमारे हाथ में थोड़ा सामान, एक बैग और प्लस मोबाइल्स भी थे। ये देखिए, तो अभी हम मोबाइल जेब में रख रहे हैं और जेब में रख के हम अंदर जाते हैं क्योंकि जो गेट है ना, यहीं पे मंकीज का कमरा बना हुआ था, इसलिए यहाँ बहुत सारे मंकीज हैं और ये बात हमें पता नहीं थी। अदरवाइज हम फिर जो दूसरा गेट था वहाँ से अंदर जाते। बट खैर, अभी मोबाइल हम जेब में डालते हैं और अंदर जाते हैं और फिर अंदर जा करके आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं इस गेट से और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज बैठे हैं। यहाँ में बहुत ओपन एरिया दिखाई दिया और एक भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ, इतने सारे टेम्पल्स और ऐसा आर्किटेक्चर कि आप देखते रह जाएंगे। अभी हम सुबह 9 सवा 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, केवल हम ही हैं। थोड़ी देर में यहाँ काफ़ी भीड़ होने वाली है। जब हम वापसी जा रहे थे तो उस समय तक बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे। हमारे राइट हैंड साइड पे हमें ये कलरफुल मंदिर दिखाई दिया। आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है। यहाँ पर हमने कई सारे फोटोग्राफ खींचे और 360 डिग्री वीडियो भी शूट किए। सामने का आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं जिस मंदिर से दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। गलताजी जयपुर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिर परिसर है, जिसे अक्सर मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। अब देखिए सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सामने से भी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो पहले हम इस तरफ से ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे मंकी थे तो हमने अपना डिसीजन चेंज किया। हमने सोचा अब सामने से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कम मंकीज हैं, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं और डर तो लगता ही है। हालांकि यहाँ के जो मंकीज हैं वो किसी को भी कुछ कहते नहीं हैं जब तक कि आप उन्हें छेड़ो नहीं। इवन बहुत से लोग तो उन्हें अपने हाथों से चने खिला रहे थे और वो बहुत ईजिली खा भी रहे थे। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मंकीज आपको कुछ कहेंगे, केवल तभी जब आप उन्हें छेड़ते हो या फिर आपके पास वो कुछ खाने की चीज़ देखते हैं। तो अब हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आ गए। दोस्तों, इससे पहले हम बूंदी के रामेश्वर महादेव गए थे, वहाँ हमें 100-150 मंकीज ने घेर लिया था, लेकिन उन मंकीज ने भी हमें कुछ नहीं कहा था। तब से हमें थोड़ा सा आदत तो हो ही गई थी। ये देखिए, ये है यहाँ का फेमस गलता कुंड, जो कि बहुत पवित्र कुंड माना जाता है। गलताजी कुंड में स्नान करना पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। खासकर मकर संक्रांति के दौरान यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर कई सारी फोटोज भी क्लिक करी जो कि काफी अच्छी आई। कुछ मान्यताओं के अनुसार महान संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ भाग यहीं पर लिखे थे। गलताजी मंदिर परिसर गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसमें कई छोटे बड़े मंदिर हैं, जैसे कि सीताराम जी मंदिर, हनुमान मंदिर, ज्ञान गोपाल जी मंदिर, सूर्य मंदिर आदि। यहाँ पर कई सारे पवित्र कुंड भी हैं जहाँ पानी लगातार प्राकृतिक स्रोत से बहता रहता है। इनमें से गलता कुंड जो अभी हमने आपको दिखाया, ये सबसे प्रमुख माना जाता है। अब हम गलता कुंड से ऊपर जा रहे हैं बाकी के मंदिर परिसर को देखने के लिए। उसके लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से आपको ऊपर चढ़ जाना है और ऊपर जाके नज़ारा और खूबसूरत नज़र आता है। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए गलता कुंड यहाँ से कितना सुंदर नजर आ रहा है। दोस्तों, आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज ला पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अब दोस्तों, मंदिर के टॉप हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक छोटा कुंड है और एक धर्मशाला भी है सामने। यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो पूरा मंदिर परिसर आपको नजर आता है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वही है जहाँ से हम आए हैं, सिंपल पार्किंग नीचे हो गई और हम सीधा सीधा स्टेयर से चढ़ के ऊपर आ गए। दूसरा रास्ता है जिसमें आपको ट्रैक करके ऊपर तक आना पड़ता है और वो मंदिर के पीछे निकलता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से आप आएंगे अगर उधर से आते हैं, और ये मंदिर के पीछे वाले हिस्से में यहाँ निकलेंगे। देखिए लिखा है हनुमान टेम्पल है उस साइड में और प्रवेश इधर से, यानी मंदिर के पीछे से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, केवल आपको ये रास्ता दिखाने के लिए मैं मंदिर के पीछे की तरफ आया था। अदरवाइज मंदिर के टॉप तक तो हम पहुंच ही गए थे, उससे आगे कुछ नहीं था। बट ये देखिए कच्चा रास्ता है, इस रास्ते से होकर के आपको जाना पड़ेगा। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और फैमिली के साथ नहीं है तो आप उस ट्रैकिंग वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। बट चूंकि हमारे साथ फैमिली है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, तो हम सीधे रास्ते से आए। गाड़ी सामने ही पार्क हुई और हमें पैदल ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। पैदल वाले रास्ते से यदि आप आते हैं तो आप इस तरफ से निकलेंगे। ये वही कुंड है जो सबसे टॉप वाला कुंड हमने आपको दिखाया। हम सीढ़ियों से चढ़कर यहाँ तक आए थे और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे मंकीज है। तो मंकीज आपको ये नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह मिलेंगे, तो सामान का अपने ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से जुड़ी एक मान्यता बताता हूँ। स्थानीय मान्यता के अनुसार गालव ऋषि ने यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। गालव ऋषि महर्षि विश्वामित्र के शिष्य थे। यह स्थल गालव ऋषि के नाम पर ही है। माना जाता है कि उनकी भक्ति से देवी देवताओं ने इस स्थान को पवित्र जल से भर दिया, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा
प्राकृतिक पानी बहता रहता है। और इसी स्थान पर वर्ष 1730 से 40 के मध्य में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय और उनके दीवान राव कृपाराम ने मंदिर परिसर का निर्माण कराया। सीढ़ियों के मध्य में ही ये मर्दाना कुंड बनाए, मतलब मेल्स के लिए यहाँ पर कुंड बनाया गया है जहाँ वो स्नान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा है काफ़ी सारे लोग थे जो स्नान कर रहे थे। तो इस तरह के अलग अलग कुंड है। गलता कुंड सबसे पहले था, फिर हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़े तो मर्दाना कुंड मिला जहाँ पे मेल्स का नहाने का स्थान है। फिर थोड़ा और ऊपर गए तो टॉप पॉइंट पे भी एक कुंड विद्यमान है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ के कुंड कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखते हैं। ये मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। अभी तो हमने आपको केवल मुख्य मंदिर तक ले जाके वहाँ के दर्शन कराए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी और भी हैं, वहाँ भी हम आपको लेकर के चलते हैं। वहाँ से भी बहुत ही प्यारे व्यूज नज़र आते हैं। इस पूरे परिसर को यदि आप कंप्लीट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे का समय आपको चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। हमें तो यहाँ पर 2 घंटे लग गए थे। दोस्तों वापस इस स्थान पर पहुँचे। इसी स्थान से हम आगे गए थे। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड पर चलेंगे। यहाँ पर सामने आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस बोर्ड पर लिखा है प्योहारी बाबा की गुफा और साथ ही हिस्ट्री भी लिखी है। यहाँ पर स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स से आपको ऊपर जाना है और वापस आने का रास्ता अलग है। हम यहाँ मेनली इसलिए जा रहे हैं कि एक तो हम ये गुफा देखना चाहते थे कहाँ पर है, सेकेंडली वो बहुत टॉप पर थी हिल पे जाके, तो वहाँ से नीचे का जो नज़ारा है, व्यू है, वो बहुत अच्छा रहने वाला था, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया टेम्पल है और यहाँ पर 25% टूरिस्ट भी नहीं पहुँचता है। यानी यहाँ पे कह लीजिए जितना टूरिस्ट आमेर में जाता है, नाहरगढ़ में जाता है, उन्हें यहाँ के बारे में पता ही नहीं है। जबकि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। बहुत सारे मंकीज यहाँ पर हैं लेकिन वो आपको किसी तरह का हार्म नहीं करते, बिल्कुल साइड में निकल जाते हैं। बस आपको उन्हें टीज नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। ये रास्ते में खड़े होकर मैंने आपको बाइट दी। अभी हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से और बिल्कुल टॉप तक जाते हैं जहाँ पर गुफा है और फिर देखेंगे। और रास्ते से भी अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो आप देखिए गलता कुंड यहाँ से कितना सुंदर नजर आ रहा है और पूरी लोकेशन ओवरऑल बिल्कुल ऑसम है। आप जिसको कैमरे में कैप्चर करना चाहेंगे, यहाँ पर आपको इस स्थान पर जरूर आना चाहिए और कुछ समय यहाँ जरूर बैठना चाहिए। दोस्तों अब हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है गुफा का, प्यारी बाबा की गुफा। तो यहाँ पर ये दरवाजा है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। देखिए इसके अंदर वो गुफा है बट ये लॉक है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ से आप पूरा व्यू देखिए, क्या गजब का व्यू आ रहा है। सारे मंदिर, सारा आर्किटेक्चर एक फ्रेम में आपको यहाँ से दिखाई देगा। आपको गलता जी का इस एंगल से एरियल व्यू कहीं और से नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी देता हूँ। जब हम ऑटो से यहाँ आए थे तो हमने उनसे कुछ प्लेसेस डिसाइड किए थे। हमने उन्हें कहा था कि रास्ते में सिसोदिया रानी का बाग पड़ता है, वो आप हमें दिखाएंगे, गलता जी दिखाएंगे, गैटोर की छतरियाँ दिखाएंगे, सेंट्रल पार्क ले जाएंगे, रास्ते में एक जगह पे लंच कराएंगे और लास्ट में हमें राज मंदिर छोड़ देंगे क्योंकि शाम को हमारा वहाँ पे बॉर्डर 2 मूवी का शो है। तो इस पूरे टूर के उन्होंने हमसे 1500 रुपीज़ लिए थे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको ऑटो या कैब वालों से कैसे बात करनी है और कितनी अमाउंट रीजनेबल आपके लिए रहेगी। दोस्तों हम इससे पहले भी कई बार जयपुर आए हैं लेकिन कभी भी हम गलता जी नहीं आए। देखिए हर जगह पर यहाँ पर कितनी बढ़िया फोटोग्राफ्स आती हैं। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है श्री सीताराम मंदिर जी। भगवान राम और सीता माता के आप यहाँ दर्शन कीजिए। इसी प्रकार से जो आप टॉप पे मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर भी चलते हैं। यहाँ पर भी आप मंदिर में भगवान जी के दर्शन कीजिए। यह है मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी और इस मंदिर से भी आप देखिए इस एंगल से कितना बढ़िया इस पूरे आर्किटेक्चर मंदिर परिसर का व्यू कैप्चर होता है। तो मतलब यहाँ पर किसी भी कोने में आप चले जाओ वहाँ से आपको एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है और बहुत ही बढ़िया पिक्स आती हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्स खींची और उसके बाद हमने मंकीज पर फोकस किया क्योंकि भाई इसे मंकी टेम्पल कहते हैं और ये मंकीज के लिए फेमस है, तो मंकीज को पिक्चराइज करना तो बनता है। जब हम इस गेट से बाहर निकले, ये एग्जिट वाला गेट एक्चुअली हमें पहले पता होता तो हम इसी गेट से अंदर आते जैसे ये लोग आ रहे थे, क्योंकि दूसरे गेट पे मंकी हाउस है तो वहाँ बहुत सारे मंकीज रहते हैं। अब दोस्तों जब हम बाहर आए तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे मंकीज दिखाई दिए। एक पेड़ था, इस पे तो बहुत ही सारे मंकीज बैठे थे और ये जो कारनामे कर रहे थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत औसम लग रहे थे। छोटे मंकीज तो बहुत ज़्यादा शैतान थे यहाँ पे, पर अच्छी बात थी अपने में खेल रहे थे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। हमने इनके पास खड़े होकर वीडियो बनाया, आप भी देख सकते हैं कितना मतलब ये लोग बिल्कुल फन कर रहे हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं, ये एक्चुअल में मज़े कर रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे जो इनके बच्चे हैं
खूब मजे ले रहे हैं। तो ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पे आपको इतने सारे मंकीज देखने को मिलेंगे और इनकी एक्टिविटीज़ को कैमरे में कैप्चर आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोकल हैं वो तो ऐसे भी थे जो इन मंकीज को अपने कंधे पर बिठा करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि उतना करने में हमें डर लग रहा था, लेकिन हमने देखा कि मंकीज ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं और कुछ लोगों ने अपने हाथ में चने के दाने रखे और मंकी ने खुद से उठा करके खाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो लोकल जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं बहुत अच्छे से और कई बार उन्हें देख के हमें सीखने और समझने को मिलता है। वरना इनिशियली तो हम बहुत घबराते थे। जब हम रामेश्वर मंदिर में गए, वहाँ पे पहली बार जब हमारा मंकी से आमना सामना हुआ तो लोकल्स ने हमें कुछ समझाई बातें, तो हमने देखा ये कुछ नहीं कहते हैं। तब से हमारा बहुत हद तक डर निकल गया। दोस्तों ये मुख्य गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे और यहीं से आपको बाहर जाना है। इसके बाहर ही हमारे ऑटो वाले ने गाड़ी पार्क की हुई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।